जोश है और जान है, ना छुपे ना मिटे देश को अब निशान है। वक्त है उम्र है जोश है और जान है, ना छुपे ना मिटे देश को अब निशान है। हमने कहा है जो दुखी कहो, सुनो बात से दुनिया वालों बुरी नजर ना हमें डालो, चाहे जितना सोचना सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है। युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब करता दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं, नॉर्थ ऑफ इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब ना विकल्प है, जो था नहीं अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख पड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है, बदलाव आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका हम आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। 1 लाख से भी अधिक लोगों के उत्साह से भरे इस भव्य स्टेडियम में साथ ही हम हर्षोल्लास से साथ स्वागत करते हैं गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, गुजरातना माननीय खेल मंत्री श्री हर्षभाई संघवीનું પણ સ્વાગત છે। ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને નવસારીના માનનીય સાંસદ શ્રી CR પાટીલજીનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ અને અમદાવાદના માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમારનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે। साथ ही मंच पर उपस्थित गुजरात सरकार के माननीय मंत्रीगण, IOA और SOA के पदाधिकारीगण एवं भारत के गणमान्य एथलीट्स का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल से नम्र निवेदन करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री का इस विशिष्ट अवसर पर पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और साथ में स्वागत करें 36वें नेशनल गेम्स के मेमेंटो के साथ। धन्यवाद। अब मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल श्री राजीव मेहता से नम्र निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन करें। हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पाटिल जी, हमारे साथी युवा खेल के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे सरकार के भारत सरकार के अधिकारी, गुजरात सरकार के अधिकारी, इंडियन ओलंपिक के हमारे पदाधिकारी, स्टेट ओलंपिक के पदाधिकारी जो यहाँ सब आए हैं, मैं उनका इंडियन ओलंपिक से सहृदय से स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा 36 नेशनल गेम 7 साल के बाद उसका उद्घाटन यहाँ होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस खेल का उद्घाटन करेंगे। ये हमारे सबके लिए, खिलाड़ियों के लिए, प्रशासकों के लिए, हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए भी बड़े सराहनीय, हमारे लिए ये बहुत अच्छा कदम है प्रधानमंत्री जी का। जो प्रधानमंत्री जी का सपना था वो गुजरात सरकार ने 3 महीने में पूरा करने का जो प्रण लिया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीब दिन है। आज हम 36 नेशनल यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि 3 महीने के अंदर इतना मेगा इवेंट कराना कोई आसान चीज़ नहीं थी, और जिस तरीके से गुजरात सरकार के अधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, युवा खेल मंत्री ने जो जिस तरीके की कोशिश करी, आज हम उसको प्रतिभूत करने यहाँ जा रहे हैं। मैं कुछ इंडियन ओलंपिक के इस खेल के बारे में थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ। हम अपने देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत के राष्ट्रीय खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। हम राष्ट्रीय खेलों के 98वें वर्ष में हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले 1924 में लाहौर में पहली बार खेलों का आयोजन किया गया था। इसे पहले भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में 1940 के बाद इसे राष्ट्रीय खेलों का नाम दिया गया, और हम गुजरात के खूबसूरत शहर अहमदाबाद में इसके 36वें संस्करण की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए, सभी के लिए सौभाग्य है। जहाँ तक सरकार का, भारतीय गवर्नमेंट ने जो खेलों में योगदान दिया है, खेलो इंडिया के माध्यम से जो स्कीम्स चलाई हैं,
वो हमारे लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उत्साहजनक स्कीम्स हैं, जिनका खिलाड़ियों ने हमारे पिछले कुछ सालों में इतना उसका फ़ायदा लिया है कि हमारी मेडल टैली पिछले मेगा इवेंट्स में बहुत ऊपर आई है। सारी स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी की है। मैं सोचता हूं कि ऐसे ही खेलों को हम आगे बढ़ावा देते रहें, जिससे हमारे गेम आगे बढ़ें और हमारी कोशिश रहे कि यहाँ 2036 में हम ओलंपिक गेम का भी एक तैयारी कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी सभी अपने सम्मान अधिकारियों का, मंत्रियों का, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपके उष्मापूर्ण स्वागत शब्दों के लिए धन्यवाद। ગુજરાતનો વિકાસ જેઓનો જીવન મંત્ર છે અને ગુજરાતના યુવાધનને જેઓ સતત પ્રોત્સાહિત કરે છે, એવા આપણા ગુજરાત રાજ્યના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને તેઓના સંબોધન માટે હર્ષભેર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આમંત્રિત કરીએ। વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરીકે આગવી ઓળખ ધરાવતા અમદાવાદ શહેરના આંગણે આયોજિત 36वीं नेशनल गेम्स का उद्घाटन समारोह प्रसंग पर हमारी साथ मंच पर उपस्थित फिट इंडिया मंत्र थकी भारत को विश्व फलक ऊपर ले जाने वाले वैश्विक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, राज्य के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, प्रदेश से अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, मेरे साथी मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मेयर श्री किरीट भाई परमार, मंत्री परिषद के सब मंत्रीगण, सब सांसद श्री, सब धारासभ्य श्रीओ, संगठन के सब पदाधिकारी श्री, समाज जीवन के विविध क्षेत्र से आए हुए सब महानुभावे, स्पोर्ट्स जगत के अग्रणीय, विशाल संख्या में उपस्थित सब युवा खिलाड़ी मित्रों, प्रेस मीडिया के सब मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की युवा शक्ति का उत्साह गूंज रहा है। इस स्टेडियम में आज मिनी इंडिया के दर्शन हो रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने के लिए भारत के कोने कोने से खिलाड़ी गुजरात आए हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमि गुजरात में आप सभी खिलाड़ियों का गुजराती की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गुजरात का हर एक नागरिक आज आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। लगभग 7 वर्षों की लंबी अवधि के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। आमतौर पर इतने बड़े कार्यक्रम की तैयारी में कई साल लग जाते हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा गुजरात में विकसित वर्क कल्चर और टीम स्पिरिट और उनके मार्गदर्शन में गुजरात ने मात्र 3 महीने से भी कम समय में इस पूरे आयोजन को साकार रूप दिया है। यह कार्यक्रम 36वें राष्ट्रीय खेलों के प्रत्येक प्रतियोगी में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार करेगा। मुझे विश्वास है कि गुजरात में आयोजित ये राष्ट्रीय खेल का अनुभव आप सभी के लिए कभी न भूल पाने वाले अनुभवों में से एक होगा। इस खेल उत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं को राज्य के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 8000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2010 में गुजरात में खेल महाकुंभ शुरू करके गुजरात में एक नई खेल संस्कृति का संचार किया था। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया ग्रामीण ओलंपिक और दिव्यांगजनों के लिए विशेष खेल महाकुंभ का अभिनव विचार अब एक उत्सववर्धक गतिविधि बन गई है। हाल ही में गुजरात के पैरालंपिक खिलाड़ियों ने भी राज्य और देश का नाम विश्व पटल पर अंकित कर दिया है। हम इसे अपने
सौभाग्य समझते हैं कि गुजरात को पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ही गुजरात एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। हमने राज्य में औद्योगिक और दूसरे विकासशील क्षेत्रों की प्रगति के साथ साथ स्पोर्ट्स के साइंटिफिक डेवलपमेंट को भी प्राथमिकता दी है। हाल ही में कुछ माह पहले गुजरात की अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही लॉन्च हुई है। हमने इस नीति में ऐसे प्रोविजन रखे हैं जो हमारे पारंपरिक खेलों से लेकर खेल के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। इतना ही नहीं, खेल कूद के क्षेत्र में प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ौदा जिला में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य दिया है। मुझे विश्वास है कि 36वां राष्ट्रीय खेल उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक उत्तम पहल साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। इसलिए इस 36वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत गुजरात में आज से देश के खिलाड़ियों के लिए खेलने और खिलने का मंच खुल रहा है। गुजरात वासियों के लिए ये एक परम सौभाग्य की बात है कि नवरात्रि का महाउत्सव और खेलों का महाउत्सव दोनों एक साथ शुरू हुए हैं। मेरा आप सबको नम्र अनुरोध है कि जब भी समय मिले गुजरात की संस्कृति, यहाँ के खान पान और नवरात्रि उत्सव का आनंद आप अवश्य लें। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप गुजरात से अपने गृह राज्य वापस जाएंगे तो गुजरात की मेहमान नवाजी और यहाँ के वाइब्रेंट कल्चर की सुनहरी याद को लेकर जाएंगे। मैं आप सभी की सफलता और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपके उत्साहपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुजरात की भूमि पूजनीय है, वंदनीय है और गुजरात के कई जाने माने गायक ने गुजरात की अनुपम उपमा और निरंतर हो रहे विकास को दर्शाता जय जय गरवी गुजरात गीत गाया है। आपके सामने गुजरात की गौरव गाथा को इस भव्य कार्यक्रम में हमारे गायक कलाकार और 750 से अधिक नृत्य कलाकार एक साथ साकार करने जा रहे हैं। आइए सभी कलाकारों का हम बहुत जोश के साथ स्वागत करते हैं। जय गुजरात,
જગદાર અને જગદીશ પણ હવકો યુદ્ધ માવે શીશ અરે વો તો અમાને આગ કાઢાળો હાલીઓ દે તો ડુંગરા ચણે તું હાથી આપણું કરે તું હાલી આપણું શરીર માટે લાગી કે તારા કહેતા કરે ના પાણા તું બોહરી નટાળો હતી ક્રોધ વાળો પપ્પો વાળો ઝાડે ન સમોટ ડાળો ફરતો મળે જસીના પંજા નદીના નીર વહે જા ઠંડા ઢોલ ન વાગે હજુ એ ડંકા હાજરી આપે જા જગદંબા જય જય અંબે જય જગદંબે જય જય અંબે જય જગદાને સુગંધ જાણે ચંદન ધડકે રડ સફેદ જાણે કંચન નાકે નાકે મળે જા સજ્જન હે ગુજરાત તને હો વંદન ધન્ય ધરા ગુજરાત અમારી ધન્ય ધરા ગુજરાત દેશ મજેની ચર્ચા મડળે મડળે માના પરચા જાડાલા મસ્તા પાછળ દોડી થી 14 વરાની કન્યા ચારણ કન્યા 14 પ્રહરની ચારણ વીર સુરવીરતાની ધરતી જાદારી જોવા મળતી બસે જા સોમનાથ મહારાજ ખમાતર કન્યા ધરા ગુજરાત ખમાતર કન્યા ધરા ગુજરાત ખમાતર કન્યા ધરા ગુજરાત ખમાતર કન્યા ધરા ગુજરાત रत्नाकर सागर पर्वत ऊपर थी वीर पूर्वजों ने आशीष जय कर संपे सोहे सौजान जय जय गरवी गुजरात जय गरवी गुजरात जय गरवी गुजरात वीर अरुणो परमार जय जय गरवी सत्वरे शुभ शकुन से मैं ध्यान शोभ से बीती गई छेरा मन घूमे नर्मदा सा जय जय गरवी गुजरात जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात बीती अरुणो परमार जय जय गरवी सभी कलाकारों को गुजरात की गौरव गाथा दर्शाने के लिए आइए एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ विश्वास है कि युवा पीढ़ी उत्साह का महासागर है और वे अपने जज्बों से बुलंदियों को छू सकते हैं। वे खेल में भी अपना दबदबा बना सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी उपलक्ष्य में एक सपना देखा था, गुजरात में एक बेहतरीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, जो आज स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से साकार हुआ है। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपने कर कमलों से स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वर्चुअल लॉन्च करें।
गुजरात को भारत का स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की थी। वो बीज आज एक बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और वडोदरा के देसर में आकार ले चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को समर्पित कर रहे हैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भव्य और आधुनिक भवन। 130 एकड़ में फैली और 108 करोड़ से अधिक के खर्च से बनी ये यूनिवर्सिटी सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज है। उच्च स्तरीय ट्रेनिंग उपकरण युक्त जिम, न्यूट्रिशन एंड फिजियोथेरेपी फैसिलिटीज, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो-खो, कबड्डी के लिए मैदान, अंतर्राष्ट्रीय आकार के फुटबॉल मैदान के साथ 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। इन सभी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ ये यूनिवर्सिटी गुजरात के युवा खिलाड़ियों को जीत के जज्बों से भर रही है। अब इस यूनिवर्सिटी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर द्वारका तक के छात्र इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही फैकल्टी डेवलपमेंट और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से नए नए विचारों और तकनीक के साथ खेल के क्षेत्रों में ये यूनिवर्सिटी अपना नाम रोशन करेगी। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने यहाँ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये सभी प्रयास स्पोर्ट्स वर्ल्ड में गुजरात और भारत की प्रोफेशनल प्रेजेंस को और मजबूत करेगी। अब गुजरात का लक्ष्य है खिलाड़ियों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज से आगे जाकर विशिष्ट स्पोर्टिंग सुविधाएं गुजरात में मुहैया कराना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, फिटनेस सेंटर, हॉस्पिटल, योगा सेंटर, इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स सेंटर्स, क्लब और आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसर बनाना ताकि गुजरात के विद्यार्थियों को मिले बेस्ट स्पोर्ट्स एजुकेशन। वो बने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हिस्सा और गुजरात को बनाया जा सके भारत का स्पोर्टिंग पावर हाउस। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खेल के क्षेत्र में गुजरात की एक नई पहल। गुजरात के खेल वीरों और समग्र देश की जनता को ये अनुपम भेंट देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की युवा शक्ति को खेल के लिए जिन्होंने प्रोत्साहित किया, जो देश के युवा धन को स्पोर्ट्स में हर सुविधा मिले उसके लिए संकल्पबद्ध हैं, वैसे हमारे अत्यंत प्रिय और सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए हर्ष ध्वनि से उनके विशिष्ट संबोधन के लिए और 36वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ करने के लिए इस भव्य स्टेडियम में पधारने का निमंत्रण देते हैं। भारत माता की, भारत माता की। इस भव्य आयोजन में हमारे साथ उपस्थित गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई,
संसद के मेरे साथी सीआर पाटिल, भारत सरकार में मंत्री श्री अनुराग जी, राज्य के मंत्री हरसंघवी जी, मेयर किरीट भाई, खेल संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और देश भर से यहां जुटे मेरे युवा खिलाड़ियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये दृश्य, ये तस्वीर, ये माहौल शब्दों से परे है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। देश के 36 राज्यों से 7,000 से ज्यादा एथलीट्स, 15,000 से ज्यादा प्रतिभागी, 35,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सहभागिता और 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का नेशनल गेम से सीधा जुड़ाव, ये अद्भुत है, ये अभूतपूर्व है। नेशनल गेम्स का एंथम जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। मैं कहूंगा जुड़ेगा इंडिया, आप बोलिए जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। ये शब्द, ये भाव आज आसमान में गूंज रहा है। आपका उत्साह आज आपके चेहरों पर चमक रहा है। ये चमक आगाज है खेल की दुनिया के आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए। नेशनल गेम्स का ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एक नया लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। मैं इन खेलों में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज गुजरात के लोगों की भी सराहना करता हूं जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस भव्य आयोजन के लिए सारी व्यवस्थाएं की। ये गुजरात का सामर्थ्य है, यहां के लोगों का सामर्थ्य है। लेकिन साथियों, अगर आपको कहीं कमी महसूस हो, कहीं कोई असुविधा महसूस हो, तो उसके लिए मैं गुजराती के नाते आप सबसे एडवांस में क्षमा मांग लेता हूं।
कल अहमदाबाद में जिस तरह का शानदार भव्य ड्रोन शो हुआ, वो देखकर तो हर कोई अचंभित है, गर्व से भरा है। टेक्नोलॉजी का ऐसा सदा हुआ इस्तेमाल ड्रोन की तरह ही गुजरात को, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यहां जो पहले नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, उसकी सफलता की भी बहुत चर्चा हो रही है। इन सारे प्रयासों के लिए मैं मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी पूरी टीम की भी भूरी प्रशंसा करता हूं। अभी कुछ दिन पहले नेशनल गेम्स का ऑफिशियल मैस्कॉट सावज भी लॉन्च हुआ है। गिर के शेरों को प्रदर्शित करता शुभांकर सावज भारत के युवाओं के मिजाज को दिखाता है, निडर होकर मैदान में उतरने के जुनून को दिखाता है। ये वैश्विक परिदृश्य में तेजी से उभरते भारत के सामर्थ्य का भी प्रतीक है। साथियों, आज आप यहां जिस स्टेडियम में, जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, इसकी विशालता और आधुनिकता भी एक अलग प्रेरणा का कारण है। ये स्टेडियम तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ही, साथ ही ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और कॉम्प्लेक्स भी कई मायनों में सबसे अनूठा है। आमतौर पर ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक या दो या तीन खेलों पर ही केंद्रित होकर रह जाते हैं, लेकिन सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेकों खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टैंडर्ड का होता है तो खिलाड़ियों का मनोबल भी एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मुझे विश्वास है हमारे सभी खिलाड़ी इस कॉम्प्लेक्स के अपने अनुभवों को जरूर एंजॉय करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, सौभाग्य से इस समय नवरात्रि का पावन अवसर भी चल रहा है। गुजरात में मां दुर्गा की उपासना से लेकर गरबा तक यहां की अपनी अलग ही पहचान है। जो खिलाड़ी दूसरे राज्यों से आए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि खेल के साथ ही यहां नवरात्रि आयोजन का भी आनंद जरूर लीजिए। गुजरात के लोग आपकी मेहमान नवाजी में, आपके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैंने देखा है कि कैसे हमारे नीरज चोपड़ा कल गरबा का आनंद ले रहे थे।
खुशी हम भारतीयों को जोड़ती है, एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करती है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, सभी गुजरात वासियों और देशवासियों को एक बार फिर नवरात्रि की बधाई देता हूं। मेरे युवा मित्रों, किसी भी देश की प्रगति और दुनिया में उनके सम्मान का खेलों में उसकी सफलता से सीधा संबंध होता है। राष्ट्र को नेतृत्व देश का युवा देता है और खेल, स्पोर्ट्स उस युवा की ऊर्जा का, उसके जीवन निर्माण का प्रमुख स्रोत होता है। आज भी आप देखेंगे दुनिया में जो देश विकास और अर्थव्यवस्था में टॉप पर है, उनमें से ज्यादातर मेडल लिस्ट में भी टॉप पर होते हैं। इसलिए खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका दमदार प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनाता है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। साथियों, मैं स्पोर्ट्स के साथियों को अक्सर कहता हूं, सक्सेस स्टार्ट्स विथ एक्शन। यानी आपने जिस क्षण शुरुआत कर दी, उसी क्षण सफलता की शुरुआत भी हो गई। आपको लड़ना पड़ सकता है, जूझना पड़ सकता है, आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दौड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा है, आप चलते जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि जीत खुद एक एक कदम आपकी ओर बढ़ रही है। आजादी के अमृत काल में देश ने इसी हौसले के साथ नए भारत के निर्माण की शुरुआत की है। एक समय था जब दुनिया ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल महाकुंभ के लिए दीवानी होती थी, लेकिन हमारे यहां वो खेल बरसों तक सिर्फ जनरल नॉलेज के विषय के तौर पर ही समेट दिए गए थे। लेकिन अब मिजाज बदला है, मूड नया है, माहौल नया है। 2014 से फर्स्ट एंड बेस्ट का जो सिलसिला देश में शुरू हुआ है, हमारे युवाओं ने वो जलवा खेलों में भी बरकरार रखा है। आप देखिए, 8 साल पहले तक भारत के खिलाड़ी 100 से भी कम इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। अब भारत के खिलाड़ी 300 से भी ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होते हैं। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेलों को खेलने के जाते थे। अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। आज भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ रही है और भारत की दमक भी बढ़ रही है। कोरोना के कठिन समय में भी देश ने अपने खिलाड़ियों का मनोबल कम नहीं होने दिया। हमने हमारे युवाओं को
हर जरूरी संसाधन दिए, ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्स के लिए काम किया। टॉप जैसी योजनाओं के जरिए वर्षों तक मिशन मोड में तैयारी की। आज बड़े बड़े खिलाड़ियों की सफलता से लेकर नए खिलाड़ियों के भविष्य निर्माण तक टॉप्स एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज हमारे युवा हर खेल में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक भी करते चले जा रहे हैं। टोक्यो में इस बार भारत ने ओलंपिक्स का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार युवाओं ने इतने मेडल्स देश के नाम किए। उसके बाद थॉमस कप में हमने हमारी बैडमिंटन टीम की जीत का जश्न मनाया। युगांडा में पैरा बैडमिंटन टीम ने भी 47 मेडल जीतकर देश की शान बढ़ाई। इस सफलता का सबसे ताकतवर पक्ष यह है कि इसमें हमारी बेटियां भी बराबरी से भागीदार है। हमारी बेटियां आज सबसे आगे तिरंगे की शान बढ़ा रही है। साथियों, खेल की दुनिया में ये सामर्थ्य दिखाने की क्षमता देश में पहले भी थी। ये विजय अभियान पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। देश अब केवल योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि अपने युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। इसलिए आज फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास एक जन आंदोलन बन गए। इसलिए आज खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा संसाधन भी दिए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अवसर भी मिल रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में देश का खेल बजट करीब 70% बढ़ा है। आज देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बन रही है। कोने कोने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रिटायर होने के बाद भी खिलाड़ियों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। रिटायर होने वाले खिलाड़ियों के अनुभवों का लाभ नई पीढ़ी को मिल सके, इस दिशा में भी काम हो रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स खेल हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा है। खेल हमारी विरासत और विकास यात्रा का जरिया रहे हैं। आजादी के अमृत काल में देश अपनी विरासत पर गर्व के साथ इस परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है। अब देश के प्रयास और उत्साह केवल एक खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि कलारीपयट्टू और योगासन जैसे भारतीय खेलों को भी महत्व मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इन खेलों को नेशनल गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में शामिल किया गया है। जो खिलाड़ी
इन खेलों का प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं, उन्हें मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। आप एक और हजारों वर्ष पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो साथ ही खेल जगत के भविष्य को नेतृत्व भी दे रहे हैं। आने वाले समय में जब इन खेलों को वैश्विक मान्यता मिलेगी, तो इन क्षेत्रों में आपका नाम लीजेंड्स के रूप में लिया जाएगा। साथियों, आखिरी में आप सभी खिलाड़ियों को मैं एक मंत्र और देना चाहता हूं। अगर आपको कंपटीशन जीतना है तो आपको कमिटमेंट और कंटिन्यूटी को जीना सीखना होगा। खेलों में हार जीत को कभी भी हमें आखिरी नहीं मानना चाहिए। ये स्पोर्ट्स स्पिरिट आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तभी भारत जैसे युवा और भारत जैसा युवा देश, उसके सपनों को आप नेतृत्व देंगे, असीमित संभावनाओं को साकार करेंगे। और आपको याद रखना है, जहां गति होती है वहीं पर प्रगति होती है। इसलिए इस गति को आपको मैदान से बाहर भी बनाकर रखना है। ये गति आपके जीवन का मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है, नेशनल गेम्स में आपकी जीत देश को जश्न का मौका भी देगी और भविष्य के लिए एक नया विश्वास भी जगाएगी। इसी विश्वास के साथ ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का आह्वान करता हूं। भारत की एकता और अखंडता का शक्तिशाली प्रतीक है टॉर्च ऑफ यूनिटी। ये राष्ट्रीय खेलों में देश की एकजुटता का प्रतीक है, जीवन के हर पहलू में निष्पक्ष रहने की प्रतिज्ञा है। आइए टॉर्च ऑफ यूनिटी की महत्ता दर्शाती एक एवी देखते हैं। आज से 12 साल पहले प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2010 में गुजरात में खेल महाकुंभ प्रारंभ किया। नरेंद्र मोदी जी की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से 2014 में गुजरात का खेल महाकुंभ देश में खेलो इंडिया अभियान बना। विश्व में भारत के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया।